आलिया को उस लड़की के बारे में मालूम था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आलिया की बहन फिजा है। उसने सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारी बातें तुमसे छुपाई होंगी। आपकी इस बेटी का अफेयर चल रहा है गैर मत के साथ, ये बदनाम करवाएगी इसका तो किरदार। जाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। आपका मूड कुछ ऑफ है, ये बात बुरी लगी है क्या? ये बात ऐसी हुई है जो बुरी लगनी चाहिए। जैसे वो हमें छोड़ के नहीं गए, बस किसी काम से बाहर गए, अभी वापस आ जाएंगे। लेकिन वो तो चले गए ना, मुझे छोड़ के। अकेला नहीं छोड़ के गए तुम्हें, ये ख्वाहिश तुम्हारे हवाले करके गई। हाँ, तो उनकी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो खुशी खुशी मान जाती, जैसे कि बतूल पीछे पड़ गई है मेरे। बतूल तुम्हें पसंद करती है? बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं उसे सिर्फ दोस्तों की तरह ही समझता हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दादा जान की आखिरी ख्वाहिश उन्होंने तुम्हारे सामने रखी। लेकिन बतूल की फीलिंग्स का क्या? उसकी फीलिंग्स मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। मैं उसे हमेशा दोस्तों की तरह ही ट्रीट करता। पता नहीं तुम ये बात जानती हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे नाना जान और मेरे दादा जान की आपस में लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन मेरे फादर को, मुझे, अपने बच्चों को उन्होंने हमेशा यही तनकीन की कि वो जाके दादा जान से मिलें। तुम क्या चाहते हो? नाना जान की ख्वाहिश के आगे खुद को कुर्बान कर दूं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इन तकलीफों से आजाद कर दो। 20 साल जरिया मेरी माँ नाना जान के केयर टेकर के तौर पे आई थी और मैं उनको पहचान नहीं सकी। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा तो उन्होंने काट ली। तुम भी जानते थे? बतूल ने बताया मुझे ये सब कुछ, लेकिन जो कुछ भी हुआ तुमने इतनी बहादुरी दिखाई और सबको अकेले फेस किया। बहुत बड़ी बात है। करना पड़ा। तुमने देखा नहीं सब कैसा है? सबने छुपाया मुझसे, सबने। किसी ने नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। किसी ने नहीं सोचा। रहा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तब तुम अकेले हो चुके हो, नाना जान नहीं रहे। सबको माफ कर दो। तारा आंटी जैसी नहीं है तो तुम्हारी माँ ना। जब इतने टाइम माँ के बगैर मैंने जिंदगी गुजार ली तो बस नहीं चाहिए। जो वक्त तुमने उनकी माँ के बगैर गुजारा है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उस वक्त में नाना जान तुम्हारे साथ थे। राह में तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अकेली हो, नाना जान नहीं रहे। सबको रोक लिया करते थे इन बातों से। बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ भुला दो, अपना दिल साफ कर दो। हमारी माँ को भी तो वही तकलीफ मिली, उन्होंने भी तो अपने बदले की सजा काटी। बेटी उनके सामने थी लेकिन वो बेटी नहीं कह सकती थी उसको। प्लीज अपना दिल साफ करो। सबके लिए शिकवा है मेरे दिल में, सबके लिए। मेरे लिए तो नहीं है शिकवा। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे।
हमेशा दोस्त बन के रहूंगा भी, चाहे हमारा रिश्ता हो या ना हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख सुख में खड़ा हूं हमेशा। अकेली नहीं हो तुम। तुम बहुत अच्छे हो ज़रियान। सब यही कहते हो। ऐसे ही हंसते रहा करो, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाओगे? हाँ। थोड़ा सा खा लो। मेरा वेट, थैंक यू। मैं भी कुछ खा लेता हूँ जाके। मेरे साथ ही खा लो। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया रहा? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। तो मैंने अपने दिल की हर बात कही थी, तुम सब जानती थी। फिर तुम मेरे साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हो? दादाजान ने कहा था कि ये रिश्ता दादाजान की मर्जी से हो रहा है। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सरियन पे। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? सरियन मजबूर था, वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम तो कह सकती थी ना। तुमने क्यों नहीं मना किया रहा? मैं दिल का हाल जानती थी, तो सब कुछ बताया था मैंने। फिर क्यों? सिर्फ दादाजान की मर्जी होती तो शायद मैं खुद को समझा भी लेती, लेकिन तुम तो दादाजान के नाम मुझसे ज़रियन को छीनना चाहती हो। गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथ रखा, खुद से बढ़कर तुमसे मोहब्बत की। ये सब तो मेरे साथ होना ही था ना। मैंने हमेशा मामा की बातों को जो इग्नोर किया था।